हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज आपका मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। ये हमारा प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही है, एक और नई सीरीज के साथ प्राचीन इतिहास। इसमें मैं आपको 60 पार्ट में पूरी हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारे की सारी पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कराने वाला हूँ ओनली फॉर 60 पार्ट के अंदर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें जो हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए होंगे और वही रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ये मैं आपके लिए वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूँ। वैदिक काल ये हमारा पार्ट 3 है। इसके अंदर मैं वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे, वो सारे ही क्वेश्चन मैं इस टॉपिक में कवर कराने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा। ऐसे ही हमारे 60 पार्ट में हम पूरे हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है फ्रेंड। इसमें आपकी सारी परीक्षाएं कवर हो जाएंगी। वह कोई सी परीक्षा हो, यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें फ्रेंड जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन मैं आपको लेकर आया हूँ। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलते हैं फ्रेंड, वीडियो का ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बात और फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक, पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड ये रहा, जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। तो बताइएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। तो बताना फ्रेंड कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो इंगित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। तो देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारा आईएएस प्री 1999 में पूछा गया था और पीसीएस प्री में भी हमारा 1999 में भी ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2। और 2 पर जाने से पहले हम फ्रेंड कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड, ये आर्य प्राचीन भारत यूनानियों या यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोले वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। आर्य शब्द जो है वो ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्राचीन प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उच्च कोटि के लोगों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होता है। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो बताना है फ्रेंड कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो बताना है फ्रेंड कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार परीक्षा में आ चुका है। इसका देखिएगा, ये यूपी पीसीएस प्री 1995 में आया था और हमारा उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में आया था। और दूसरा ये हमारा उत्तराखंड यूडीए और एलडीए प्री 2007 में भी आ चुका है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ बताना है फ्रेंड, ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो आपकी परीक्षा में भी आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बताना है कि फ्रेंड कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है हमारा शृंग वेद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, भारतीय इतिहास में 4 वेद बताए गए हैं, शृंग वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इनमें से सबसे प्राचीन जो वेद है वो हमारा शृंग वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना जाता है फ्रेंड? शृंग वेद। ये हमारे 4 वेद हैं और 4 वेदों में से हमारा शृंग वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फ्रेंड उत्तर बताइएगा। इसका 4 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? त्रेयी नाम है। तो त्रेयी नाम है 3 वेदों का। किसका नाम है? 3 वेदों का। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो
तो बताना है फ्रेंड कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता है हमारा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलता पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी ऋग्वेद में। इसमें ऋग्वेद में। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फ्रेंड सम्मिलित करना है आपको एक सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो देखिए फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। इसका फ्रेंड मैं मिला देता हूं आपको। पहले का हमारा तीसरा हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा 3 1 और 2 और 4। देखिए फ्रेंड जो ऋग्वेद है वो औषधियों से संबंधित हमारा वेद है। ऋग्वेद हमारा क्या है औषधियों से संबंधित है। और हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद है हमारा वो बलिदान के बारे में बताता है, हमारे बलिदान के बारे में। और सामवेद जो हमारा वो संगीत के बारे में बताता है, हमको किसके बारे में बताता है संगीत के बारे में। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसमें भी फ्रेंड आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो बताना फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ हम मिलाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 4 2 1 3 हम मिला लेते हैं फ्रेंड। पहले का हमारा चौथा हो जाएगा 4 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड जो यजुर्वेद है हमारा वो स्तव एवं प्रार्थना से संबंधित है हमारा। स्तव एवं प्रार्थना है। और यजुर्वेद है हमारा वह संगीत में स्रोत है हमारा, यानी कि संगीत का ऐसा वर्णन किया गया है। सामवेद में हमारा किसका वर्णन किया गया कर्मकांड का वर्णन किया गया, कर्मकांड का वर्णन किया गया। और अर्थवेद में हमारा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किया गया, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किया गया है हमारा अर्थवेद में। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। देखिए फ्रेंड इसके बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो हमारा वेद है इनमें कुल 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं 1028 तथा 10,552 क्या है इसमें सिंह रचनाएं हैं, मतलब रचनाएं या मंत्र का श्लोक का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद गैर रूप में संगीत में स्रोत हैं, मतलब इनको हम गा सकते हैं, जिनका उद्गाता पुरोहित गाता था, जिनका उद्गाता कहता है पुरोहित गाता था। अर्थवेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्तों में मंत्र या तंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वर्णन किया गया है। तो बताना फ्रेंड कि जो जादुई माया का वर्णन किया गया है वह किया गया है हमारा अर्थवेद में। ऑप्शन सी इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद में। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 ऋग्वेद में रचनाएं हैं, तो ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं फ्रेंड बताना है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका 1028, ऑप्शन बी है 1017, ऑप्शन सी 1128, ऑप्शन डी 1020। तो बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया है मैंने, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या हो जाएगा हमारा स्तोत्रों का संकलन, स्तंत्रों का संकलन क्या हो जाएगा स्तंत्रों का संकलन। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सूची 1 को सूची 2 के साथ फ्रेंड इसमें सम्मिलित करना है। तो बताइएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड मैंने सम्मिलित कर रखा है, बता देता हूँ। जो ऋग्वेद है वह हमारा किससे संबंधित है हमारा ऐतरेय से, और सामवेद पंचवीस, अर्थवेद गोपथ, यजुर्वेद हमारा शतपथ से संबंधित है हमारा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो वह हमारा ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो वह हमारा अर्थवेद से संबंधित, किससे अर्थवेद से संबंधित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 ऋग्वेद का
कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह हमारा नौवा मंडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौवा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, देखिए ऋग्वेद में हमारे कुल 10 मंडल है हमारे, इसमें 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम मंडल को या सोम को समर्पित हैं। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो बताइए फ्रेंड इसको किसको समर्पित है? अभी तो हमने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय का नामाकृत देवता। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किससे पता चलता है? हमारा यजुर्वेद से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? सामवेद का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो वह मिलते हैं हमारे ऑप्शन बी, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा। इससे ही चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20, उपनिषद पुस्तकें हैं तो बताना फ्रेंड उपनिषद पुस्तकें कौन सी है? दर्शन पर आधारित हमारी उपनिषद पुस्तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषदों का मुख्य विषय है तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? दर्शन। देखिए फ्रेंड उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को हम क्या बोलते हैं? वेदांत भी कहते हैं फ्रेंड। ये काफी बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि उपनिषद को हम क्या बोल सकते हैं? वेदांत बोल सकते हैं। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है हमारी उपनिषद में। ये फ्रेंड हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2003 के तहत क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड पीडीएफ का लिंक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप या जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें सेशन को शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंडों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त होता है हमारा, इसका राइट आंसर बताना फ्रेंड ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। देखिए फ्रेंड ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि अध्यात्म के विषय में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है हमारा? तो कठोपनिषद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो मिलता है हमारा कठोपनिषद में। रिपीट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, कठोपनिषद में। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति शासक थे तो केकय इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो बताना है फिर कि वैदिक साहित्य का सही क्रम हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो बताना है फ्रेंड कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वह कौन सी नदी है जिसका वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का। सिंधु नदी काफ़ी चर्चित नदी है हमारी और ये ISPD 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है फ्रेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक नदी अश्विनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वह की जाती है चेनाब नदी के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी। इससे के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह हमारा कुंभा या क्रुमु का, कुंभा या क्रुमु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो
तो बताना है फ्रेंड कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिएगा फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। वैदिक नदी पहले हमको वैदिक नदी दे रखी है और आधुनिक उसका नाम दे रखा है। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। पणुड़ी का आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी। सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है हमारा? गंडक। और सुतुद्री का हमारा आधुनिक नाम हमारा सतलज। इसी के चलते फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो कौन सी प्रथा हमारी प्रचलित हुई? तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और सी हमारा ब्रह्मचार्य, गृहस्थश्रम, वनप्रस्थ या संन्यास। ये हमारे क्या है? आरोही क्रम में ये लगे हुए हैं। हमारा ए और सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 33। धर्म तथा श्रुत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना फ्रेंड 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कथन 1 दे रखा है हमें। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन है। और दूसरा कथन है हमारा ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो दृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो बताना है इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं इसके कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 34। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। तो ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं के किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 36। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्र की रचना की थी? कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वह की थी हमारी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 37। श्रग वैदिक काल में निष्ठ शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है किसका? सिक्का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का। सिक्का के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 38। श्रग वैदिक काल में निष्ठ किस अंग का आभूषण था? तो आभूषण था गला का। क्या? गले का हमारा आभूषण था। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा 39 नंबर। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निशाका से कौन लोग जाने जाते थे? वह थे हमारे आभूषण, स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा 40 नंबर। बोगज। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह ऑप्शन बी है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेखन प्राप्त है। यह ऑप्शन सी है हमारा वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। यह इनमें से कोई नहीं। तो बताना फिर इसका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवियों और देवताओं का नामों का उल्लेख मिलता है। इसके चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 41। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वह जो सूचना देता है वह हमारा बोगज कोई। कौन देता है? बोगज कोई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगज कोई। 41 का राइट आंसर बोगज कोई। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा जा चुका है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वीं सदी या 14वीं सदी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन हुआ है या वर्णन प्राप्त हुआ है वह कौन सा है? बोगज कोई। कौन सा? बोगज कोई। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 43 नंबर।
निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो वह लिखा हमारा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो बताना फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में आपको। पुरुष मेद का एक मुख्य यज्ञ है, पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। यद्यपि इनके इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते हुए तथा उसमें पुरुष मेद यज्ञ की चर्चा करते हुए बताया है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह चारों ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें चारों का वर्णन किया गया है। इसमें पांचवा ऑप्शन और होना चाहिए, उपरोक्त सभी, तो वही हम लगाएंगे। इसी के चलते हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45। 45 नंबर हमारा फ्रेंड क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। तो बताना है फ्रेंड कि जो संबंधित ऋषि थे वह कौन थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषि गौतम रघुगण। ऋषि गौतम रघुगण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो कुरु पंचाल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुरु पंचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 47। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम किस में हुआ था? ऋग्वेद में। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 48। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। तो क्या धर्म था हमारा? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन IAS प्री 2012 में पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो वह विश्वास करती थी हमारा ऑप्शन बी एकेश्वरवाद में। किसमें? एकेश्वरवाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये तो फ्रेंड काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पुरुषणी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हमारा ऑप्शन ए, पुरुषणी नदी पर। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में गमेन तमा या देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में गमे तमा, देवी तमा या नदी तमा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 53 नंबर। उप जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन नहीं संबंधित? किक्कट। ऑप्शन डी किक्कट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 54 नंबर। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो क्या साधन था हमारा? कृषि साधन था दोस्तों प्राचीन काल में आर्य लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। ऋग्वेद जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? हमारी सभा। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभा। ऋग्वेद जनसभा से न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो मिलता है हमारा अर्थवेद में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 62 नंबर। ऋग्वेद धर्म था। तो ऋग्वेद धर्म था हमारा बहुदेवावादी, बहुदेवावादी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 63 नंबर। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। तो वो समर्पित है इंद्र को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
64 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो वह इंद्र को समझा जाता था, इंद्र को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र समर्पित हैं या मंत्र संबंधित हैं, तो वे हैं हमारे अग्नि से। किससे? अग्नि से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि। देखिए फ्रेंड्स, के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न में विकल्प नहीं है, इसलिए हमारे दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः उसे विकल्प में चुना गया। देखिए फ्रेंड, मैं बता देता हूँ, जो मंत्र जो सर्वाधिक समर्पित हैं या सर्वाधिक संबंधित हैं वह इंद्र को हैं, लेकिन इंद्र अगर ऑप्शन में ना हो तो हमारा सेकंड नंबर पर जो आएगा वो हमारा अग्नि आएगा, हम अग्नि लगाएंगे। अगर ऑप्शन में हमारा इंद्र होता, अग्नि भी होता, तो हम इंद्र को ही टिक करके आते, इंद्र हमारा राइट आंसर हो जाता। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो वह था हमारा इंद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 67, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, या वर्षा के देवता थे। तो बताना फ्रेंड कि इनके बारे में कौन सा सही है कि इंद्र कौन से देवता थे। इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। हम कह सकते हैं कि वह झंझावट के देवता थे और वर्षा के देवता थे। ऑप्शन 1 और 4 इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 68, यह वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो वह इंद्र को माना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वह हमारा ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हमारा मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 71 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वाधिक किस ग्रंथ में मिलता है? हमारा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 72 नंबर, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बताना है फ्रेंड कि गायत्री मंत्र की रचना की थी हमारे विश्वामित्र ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के चलते हमारा क्वेश्चन नंबर 73 नंबर, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानु रचित संकेतक है हमारे, कौन है हमारे? ये पुराणों के किसके संकेतक हैं? हमारे पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 74, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? हमारी जय संहिता के रूप में जानी जाती है महाभारत। इसी के चलते फ्रेंड हमारा महाभारत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक या 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत का था, या महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 2400 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं, अतः इसका अंतिम संस्करण जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है या कहा गया है। इससे के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो क्या किया था हमारा? वासुकी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई या उत्पन्न हुई या कब अस्तित्व में आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन बी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर, सत्यमेव जयते किस शब्द या किस उपनिषद से लिया गया है हमारा? तो लिया गया है इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सत्यमेव जो लिया गया हमारा वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर, बताइए फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 नंबर है हमारा, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से इसका लिया गया है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है हमारा, मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज को बदल बदल कर क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसमें है, ये उपनिषद का, किसका, उपनिषद का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 83, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 84, सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्य व्याही माँ होने के लालचन को चुनौती देती है उल्लेखित है हमारे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में, किसमें, छंदोग्य उपनिषद में ये है उल्लेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 नंबर है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो बताना है फ्रेंड कि ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी, तो ब्राह्मणी लिपि थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 86 नंबर, वैदिक कर्मकांड में होता है या वैदिक कर्मकांड का संबंध है, संबंध किससे है फ्रेंड, ये ऋग्वेद से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 88 नंबर, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हमारा ईरान से संबंधित है, किससे संबंधित है, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को घन्या माना जाता था, तो वह गाय को माना जाता था। नेक्स्ट है हमारा 89, ऋग्वेद में घन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है, गाय के लिए प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त घन्या शब्द का संदर्भ मिलता है, तो किसके लिए मिलता है हमारा, गाय के लिए मिलता गया है। देखिए फ्रेंड ये एक क्वेश्चन कई बार आया है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन हर बार इंक्लूड किया है, जिससे कि ये किसी भी लैंग्वेज में आए और आप क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 91 क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा कथन, पहला कथन है फ्रेंड हमारा कि कथन ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और निरशस्त्र हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। नेक्स्ट कथन है फ्रेंड हमारा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 3 नंबर, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। बताना है फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है, बाकी हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, पहला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 92, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो वह गाय को समझा जाता था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, तो बताना फ्रेंड कि कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोष। देखिए फ्रेंड ये IAS प्री 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन फ्रेंड IAS में आया है वो स्टेट एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको पता ही होगा। इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 94, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। देखिए फ्रेंड ये भी हमारा PCS में पूछा गया है। जो क्वेश्चन फ्रेंड IAS PCS में आ रहे हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं।
इसी के चलते फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, और आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? उपाध्याय कहलाता है। क्या? उपाध्याय कहलाता है। ये थे फ्रेंड हमारे आज की वीडियो के 95 क्वेश्चन जो मैं इस पार्ट में लेकर आया हूँ। अगले पार्ट में फ्रेंड मिलते हैं। ये हमारे इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है। इस इतिहास की सीरीज में आपको 60 पार्ट कराऊंगा और 60 पार्ट में आपको तीनों हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट पार्ट में। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।